आफाक फरूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। देखें, मौजूद तो यकीनन वही पाकिस्तान है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज वो जमात इस्लामी कराची के अमीर और नए उभरते हुए सियासतदान और मेयर बनने के ख्वाब देखने वाले हाफिज नईम से कोई तो जाके पूछे कि ये बारिशें क्या कह रही हैं, कि सब बंद पड़े हैं घरों में, गाड़ियां डूब चुकी हैं, घरों के बाहर पानी है, अंदर पानी नहीं है, पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, क्योंकि हब नदी से आने वाला पानी बंद कर दिया गया है किसी रिपेयरिंग के नाम पे, जो रोज़ होता है कि आपका पानी तो आपको बेचा जाता है। मगर उन्हें इंतखाबात की बड़ी शदीद ज़रूरत थी जिसमें कोई राइट्स नहीं है बल्दिया के पास। धरना जमात इस्लामी धरना से आगे बढ़ी ही नहीं कभी, और ख्वाब दिखाने की मास्टर साजिश करार दे दी कि ये क्लाइमेट का आड़ लेकर कोई साजिश की जा रही है बल्दियाती इंतखाबात। अच्छा, यहाँ से इतनी दूर से बैठ के नज़र आ रहा था कि उस दिन बारिश होनी है, जो क्लाइमेट कह रहा था, जो वेदर के चैनल्स कह रहे थे सारे। मैंने बहुत थारोली चेक किया था कि 99% बारिश कराची में होनी ही थी, मगर हर बात में हम साजिश ढूंढ लेते हैं क्योंकि ख्वाब बिखर रहे थे ना। खैर, एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मेरा असल मौजू है आज आसिफ जरदारी के। मैंने उन पर एक रिपोर्ट सुनी। मेरे आइडियलिस्ट जर्नलिस्ट हैं आमिर मीर, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में उनका जो इंटरनेट चैनल है, अगर आप वो देख लेते हैं दिन में 4-5 रिपोर्ट्स उनकी, तो दिन भर का आपका कोटा पूरा हो जाता है। तो आज उन्होंने कमाल आसिफ जरदारी पर एक रिपोर्ट, फीचर रिपोर्ट की है, जो कहना चाहिए कि ईयर, यानी कि फीचर ऑफ द ईयर कह सकते हैं आप उसे। उससे बात करेंगे, मगर साथ में ये कहते चलें कि जी आज पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि अदलिया पे हमला कर दिया है मुस्लिम लीग नून ने, और उनके खिलाफ ट्रोलिंग की जा रही है सोशल मीडिया पे। हुजूर, ये सोशल मीडिया का ट्रेंड तो आपने शुरू किया इस अदलिया पे के खिलाफ भी, कि रात के 12 बजे अदलिया क्यों खुली, याद है? और कैसे कैसे कमेंट्स लगाए गए, कैसे कैसी पोस्ट बनाई गई, और क्या क्या नहीं कहा गया। जब दूसरे करें, ये तो आप सिखा रहे हैं ना। ठीक है, अदलिया पे हमला करना उन्होंने सिखाया आपको, मगर कुछ चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा सिखाई हैं, तो वही हरबे आप पर आजमाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि जी फुल कोर्ट के लिए कल अदालत जा रही है मुस्लिम लीग और सारी इत्तेहादी जमात, फिर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वो मौजूद है, सुप्रीम बार काउंसिल, और चौधरी शुजात भी घर से निकल पड़े हैं, हमारे स्टीफन कोहन, कि वो जाके अदालत में पेश होंगे और साबित करेंगे कि हाँ उन्होंने कहा और उनका राइट है। तो अदलिया पर जो दबाव है, एक पूरी इत्तेहादी जिनका वोट का नंबर 2018 के इलेक्शन में इंतहाई धांधली के बावजूद ज़्यादा है, और एक तरफ इमरान खान है, लाडला अनोखा लाडला, जो रोज़ चांद खेलने के लिए मांगता है, और न्यूट्रल्स की एक बड़ी अक्सरियत अभी भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। और वो कहते हैं कि फारूक अता बंदयाल की बीवी और बच्चे जो हैं वो पीटीआई में हैं, तो घर में रहना है तो फैसला खिलाफ करके कैसे घर लौटेंगे। कौम गई जहन्नम में, भाड़ में। इन अदलिया के किरदार तो सबको पता है ना। कि मैं, एक दोस्त ने वीडियो भेजा कि एक जज साहब डांस कर रहे हैं ना, तो उस पर कमेंट लिखा हुआ था कि मोहतरम जज, अदलिया हिलाते खूब हैं। इसको आप खुद समझ लें। तो बहरहाल मैं मौजू की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत का मुस्तनद जादूगर आसिफ जरदारी, जिनका आप कहना यह है कि एक आसिफ जरदारी सब पे भारी, ये नारा अल्लाह को नाराज़ कर सकता है, इस नारे को तब्दील कर दिया जाए और ये कहा जाए तो बेहतर होगा, एक जरदारी सबसे यारी, एक जरदारी सबसे यारी, और सबसे भारी अल्लाह ताला की ज़ात है, और मैं उससे बहुत डरता हूँ। तो अब ये नारा ना लगाया जाए कि एक जरदारी सब पर भारी, ये कहा जाए कि एक जरदारी सबसे यारी, जो उन्होंने साबित कर दिया। तारीखी तौर पे अगर आप नोट करें 2008 की पॉलिटिक्स से स्पेशली, बात तो 1990 तक जाती है और 88 तक भी जाती है, मगर रिसेंट हिस्ट्री देखें कि ये पीडीएम की जमातें जो कहती थी इस्तीफ़ा देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे,
मगर जरदारी पहुंचा, उसने कहा कि हुजूर कभी कभी हमसे भी सियासत सीख लिया करें। यह आमिर मीर ने ये पूरा रिपोर्ट किया अपने लफ्ज़ों में, कमाल लिखा है, बड़े रोमांटिक स्टाइल में। क्या पूछूं है उसका, क्या जादू है लफ्ज़ों का। मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ कि हुजूर कभी हमसे भी सियासत सीख लिया करें। वो आसिफ जरदारी जिसने पहली बार ये कहा कि मियाँ साहब लौट कर आइए, यहाँ हम आपके शानो बशाना खड़े होंगे, तो मरियम नाराज़ हो गई थी कि वो तंज समझी थी। मगर आसिफ जरदारी बहुत मानी खिर गुफ्तगू करते हैं कि एहतजाज, बाइकॉट, हंगामा, तोड़ फोड़, तशद्दुद। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और डेमोक्रेटिक जो पार्लियामानी डेमोक्रेसी है वो हमें ये बताती है कि हम अंदर बैठकर काम करें। बहरहाल जब उन्होंने राज़ी कर लिया तो वो इमरान खान, जब पीपल्स पार्टी अलग हुई पीटीएम से, तो खुशी के शादियाने इमरान खान और उनके साथी बजा रहे थे कि अब अपोजिशन के पास इंतखाबात का इंतज़ार करने के सिवा कुछ नहीं बचा है। मगर एक साल, सिर्फ एक साल में उसी आसिफ जरदारी ने सबको राज़ी कर लिया कि ना इस्तीफे देंगे, ना लॉन्ग मार्च करेंगे और हम तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। ये पहला मौका था पाकिस्तान की तारीख में कि पहले जज भगाते रहे हैं गैर आइनी तरीके से, कि लंबी तहरीकें, एहतजाज, जुलूस, जलसे, तोड़ फोड़, और उसके नतीजे में हुकूमतें गैर आइनी अंदाज में उतारी जाती रहीं। यह पहला मौका था कि पार्लियामानी डेमोक्रेसी के ऐन नॉर्म्स के मुताबिक खान साहब को वोट आउट किया गया और कान पकड़ के पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया। और खान साहब और उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर सब देखते रह गए। फिर उस पर ही बस नहीं है। कभी सोचा था शहबाज शरीफ ने, वो शहबाज शरीफ जो ने हर 2 हफ्ते के बाद कहीं ना कहीं किसी पाकिस्तान के मुकाम पर लाड़काना से लेकर लाहौर तक फांसी के ऐलानात किया करते थे, कि वो इमरान खान जो उनके लिए अजाब बन चुका था, जिन्हें काल कोठियों में उन्हें रखता था कि वो बाहर हो जाएगा हुकूमत से और वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और उनका बेटा वज़ीर आला बन जाएगा। ये तो सब मौजज़ा था ना। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में, कहते क्या है, हमने तो देखा भी है कि नवाबजादा नसरुल्लाह सियासी मुखालफिन को अयूब खान के दौर से लेकर मुशर्रफ तक जमा करने के मास्टर थे, और फिर तहरीकें, एहतजाज। मगर ये पहला मौका था पाकिस्तान की तारीख में कि बग़ैर किसी बड़ी तहरीक के, बग़ैर किसी तशद्दुद के, बग़ैर किसी तोड़ फोड़ के असम्बली से हुकूमत को वोट आउट किया गया इंतहाई ऐन आइनी तरीके से, और इक़्तिदार लिया गया। तो फिर उस पर ही बस नहीं है कि वज़ीर आला हमला पंजाब वो बाहर हो गए, वो फिर एक बार निकला, और वो परवेज़ इलाही ख़ानदान जिनके लिए बेनज़ीर कहा करती थी कि मेरे कत्ल में इनका हिस्सा है, और वो आसिफ जरदारी जिसने इनको डाकू लीग कहा, कातिल लीग कहा, डाकू नहीं सॉरी कातिल लीग कहा, इनके घर गया और रिकन्सिलेशन की, कि वो नेल्सन मंडेला की तरह कहता है कि पाकिस्तान को बचाना, चलाना और आगे बढ़ाने के लिए रिकन्सिलेशन बहुत शदीद ज़रूरत है, और इसी के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बनाया, मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना तकरीबन। और मैंने खुद सुना कि परवेज़ इलाही कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जो रवादारी, जो हम्बलनेस आसिफ जरदारी में है, वो अपनी बात का पक्का, जहाँ खड़ा रहता है, और बिलावल की उसने खूब तरबियत की है। वादा करके चौधरी शुजात खानदान, परवेज़ इलाही, कि वो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, उस मुस्लिम लीग के जो नाम भी सुनने को तैयार नहीं होती थी। यकीन नहीं आता था कि चौधरी शुजात हुसैन ने ये खुद कहा कि आसिफ जरदारी हमारे ख़ानदान पर, हम पे ये तेरा सबसे बड़ा एहसान है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने हमारे घर के फ़र्द को वज़ीर आला मुतफ़क़ा तौर पर नामज़द किया। मगर वो परवेज़ इलाही पलट गया। मगर इमरान खान को ये नहीं पता था कि अभी आसिफ जरदारी मौजूद है। वो एक बार फिर बाहर निकला, और फिर जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि वो एक जरदारी जिसकी सबसे यारी, वो सबको कायल कर लेता है, बना लेता है, जाने क्या गीदड़ संगी है उसके पास, कि वो 2 भाई, 2 बहनोई, जिनके दरमियान से कहते हैं हवा नहीं गुजरती थी ना,
कि वो एक थे गुज़िश्ता 40 साल से, उन्हें अलग कर दिया मगर ऐन उसूलों के मुताबिक किया। लाख मुखालफिन कुछ कहें कि पार्लिमानी जमहूरियत में या जमहूरियत में यही ब्यूटी है कि जिसका नंबर होगा वही इक़्तिदार करेगा, वही इक़्तिदार में आएगा, उससे हट के कोई इक़्तिदार में नहीं आ सकता। दूसरा रास्ता फिर वो गैर आइनी है। लाख पीटीए वाले कहें कि आसिफ जरदारी डाकू है, चोर है, वो सबसे बड़ा चोर है, पैसे लगाता है, ये वही आसिफ जरदारी है जिसके साथ मिलकर तुमने बलूचिस्तान हुकूमत गिराई थी। और ये वही आसिफ जरदारी है कि नवाज शरीफ को सबक सिखाने के लिए उसने तुम्हारे साथ मिलकर सेनेट में सादिक सुंदरानी को चेयरमैन बनाया था। ये वही आसिफ जरदारी है कि नंबर तुम्हारा पूरा था मगर उसने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनाया था। और फिर तुमने एक बहुत बड़ी बेईमानी गैर आइनी हरकत करके यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनने से सेनेट का चेयरमैन बनने से रोका था। ये वो आसिफ जरदारी है कि जिसने एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ तरीन फर्द रजा रब्बानी को सेनेट का चेयरमैन बनवाया था और कहा था कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत रहनी है और इस मुल्क को आगे बढ़ना है तो सियासी जमातें ही फैसला करेंगी। और सियासी जमातों को भी मैसेज दिया है कि सड़कों पे निकलने तोड़ फोड़ करने से नहीं, रिकन्सिलेशन से, रवादारी से, हम्बलनेस से। मैं आसिफ जरदारी से हमेशा से नाराज रहा हूँ। मैं एक आइडियलिस्टिक आदमी हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि सिंध में बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हुई। पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत में भी ये जब आए तो करप्शन हुई। इसका शिकवा मैंने बेनज़ीर भुट्टो से भी एक बार किया तो कहने लगी नवाज शरीफ ने और इस्टेब्लिशमेंट ने जो बीज बोए हैं उसका मुकाबला करने के लिए पैसे बहुत शदीद ज़रूरी हैं, वरना हमारी कब्रें ही बनती चली जाएंगी। ये भी एक हुनर था कि ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई, हार्वर्ड की पढ़ी हुई बेनज़ीर भुट्टो को आसिफ जरदारी ने ये कन्विंस कर लिया था कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करने के लिए इस ऐन कल्चर के मुताबिक काम करना पड़ेगा। मैं इससे आज तक इत्तफाक नहीं करता कि भुट्टो का नारा इस करप्शन के पीछे कहीं दब कर रह गया। भुट्टो नारों में तो जिंदा है मगर जब ये नारे लगते हैं तो उसकी सिसकियां हमसे लोगों को साफ सुनाई देती है। कोई माने ना माने मगर पाकिस्तान की अक्सरियत लालची और झूठी मुनाफिक मजहब का आड़ लेकर उम्रे हज करके समझती है कि हम ही दुरुस्त हैं। उसमें शायद आसिफ जरदारी ही शूट करता है, कम से कम रिकन्सिलेशन तो करता है। वो लोगों के पास बैठ तो जाता है, सुन तो लेता है, समझने की कोशिश तो करता है, उन्हें रजामंद तो कर लेता है। गलत सही इसका फैसला तारीख करेगी मगर वो पाकिस्तान की सियासत का जादूगर है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। और ये माने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते कि वो नवाज शरीफ जिन्होंने हमेशा इक़्तिदार में आने के बाद धोखा दिया आवाम को, ये सियासत से आउट हो गए थे। एनआरओ आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका में बैठकर 2 साल जो बैठा रहा खामोशी से, उसने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को राज़ी किया कि मुशर्रफ को दबाव दिया जाए, उन्हें इस बात पर लाकर खड़ा किया जाए कि वो पाकिस्तान के जमहूरी हकीकी लीडरों को वापस आने दें। ये उन्हीं का कारनामा था। और फिर नवाज शरीफ कभी ना भूलें, शहबाज शरीफ कभी ना भूलें कि उनके आज के इक़्तिदार का ही जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी नहीं है। उसी के कंधे पे ये हुकूमत नहीं आई है, बल्कि 2008 में वो तो इस्तीफ़ा देकर बाइकाट करके चले गए थे ना इसी इमरान खान के साथ। तो उसने राज़ी किया था कि इंतखाबात की हिकमत अमली से बाहर जाना ऐन गैर जमहूरी है। अगर आप इसका हिस्सा रहेंगे तो ही आगे बढ़ सकेंगे। तो फिर आपने देखा कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार मिला, फिर 2018 में पूरा पाकिस्तान का इक़्तिदार मिला। अच्छा, ये सारी बातें आमिर मीर ने बहुत खूबसूरती से की हैं। गूगली न्यूज़ को गूगल कीजिए या यूट्यूब पे जाइए और इस रिपोर्ट को प्लीज़ सुनिए, आप बहुत इंजॉय करेंगे। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि आसिफ अली जरदारी रिकन्सिलेशन की सियासत के ज़रिए और हिकमत अमली, डेमोक्रेसी की ब्यूटी, उसकी जो नॉर्म्स हैं उनके ऐन मुताबिक ये सारी तब्दीलियाँ की हैं। काश वो सिंध पे तवज्जो दें। अगर वो तवज्जो नहीं देंगे, करप्शन कम नहीं होगी, झूठे इश्तहार चलते रहेंगे, तो तारीख़ में तो शायद वो एक अच्छे
सियासी हिकमतकार के तौर पे ज़िंदा रहें, मगर वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या एक अच्छी गवर्नेंस करने वाले सियासतदान के तौर पे कभी ज़िंदा नहीं रहेंगे और उनकी पार्टी का मुस्तकबिल भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। अल्लाह हाफ़िज़।